मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा साबित होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको कायनात के इस अजीम तरीन राज से पर्दा उठाकर दिखाने वाला हूँ, जिसके बारे में सुनकर अक्ल इंसानी दंग रह जाती है और अरवाह वजद में आ जाती हैं। हम सब दरूद पाक की फजीलत से वाकिफ़ हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस ख़ास दरूद के बारे में सुना है जिसके सवाब की गिनती करते करते अल्लाह के वो मासूम फरिश्ते भी थकावट का इजहार करने लगते हैं, जिन्हें अल्लाह ने थकावट से पाक पैदा किया है? ये कोई मामूली वजीफा नहीं, बल्कि अर्श इलाही के खजानों में से एक ऐसा अनमोल हीरा है जो आम इंसान की दस्तरस में तो है, मगर इसकी हकीकत से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसा अमल जिसको अदा करने में आपके सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं, लेकिन इसका अजर लिखने के लिए 70 फरिश्ते मामूर कर दिए जाते हैं और वो 1000 दिन तक मुसलसल कलम चलाते रहते हैं, मगर इसका सवाब ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। ये वो मकाम है जहाँ फरिश्ते रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि ऐ मालिक व मौली, तेरे इस बंदे ने एक ऐसी सदा बुलंद की है जिसके अनवार व तजल्लियात के बोझ से हमारे कलम कासिर हो रहे हैं। ये दरूद पाक दरअसल मोहब्बत इलाही और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो संगम है जहाँ से बरक़ात के ऐसे चश्मे फूटते हैं जो पढ़ने वाले के नामाए आमाल को नूर से भर देते हैं। उलमाए हक़ और कुतुब मोतबरा में इस दरूद के हवाले से जो बारीकियाँ बयान की गई हैं वो ईमान को ताज़गी बख्शती हैं। इस दरूद की तासीर का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जब कोई बंदा इखलास के साथ इन कलिमात को अपनी ज़बान से अदा करता है तो आलम मलकूत में एक हलचल मच जाती है। ये वो कलिमात हैं जो बराह रास्त बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किए जाते हैं और वहाँ से कबूलियत की महर लगकर वापस आते हैं। आज के इस मादी दौर में जहाँ इंसान सुकून की तलाश में दर बदर भटक रहा है, वहाँ ये दरूद पाक एक ऐसी पनाहगाह है जो न सिर्फ आपके गुनाहों को धो डालती है, बल्कि आपके रिस्क और इज्जत में ऐसी बरकत पैदा करती है कि दुनिया देखती रह जाएगी। हम इस वीडियो में आगे चलकर इस दरूद के वो मख्फी पहलू भी उजागर करेंगे जो आज तक किसी प्लेटफॉर्म पर बयान नहीं किए गए। इसलिए आपने एक एक लफ्ज़ को दिल की तख्ती पर लिख लेना है, क्योंकि ये बातें आपकी तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। फरिश्तों का वो मकालिमा जो इस दरूद के सवाब के हवाले से कुतुब सीरत में मिलता है, वो इस कदर रिक्कत आमेज़ और हैरत अंगेज़ है कि इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ऐसे तोहफे अता फरमाए हैं जिनकी मिसाल पहली उम्मतों में नहीं मिलती, और ये दरूद इसी सिलसिले की एक सुनहरी कड़ी है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस दरूद के हुरूफ में जो अददी क़ुव्वत और रूहानी तासीर रखी गई है वो बराह रास्त इंसानी क़ल्ब पर असरअंदाज होती है और इसे दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद करके याद खुदा में मुस्तग़रक़ कर देती है। इस अज़ीमुश्शान दरूद की पहली खुसूसियत ही यही है कि ये पढ़ने वाले को फरिश्तों की फहरिस्त में नुमायां कर देता है और आसमानी मखलूक इस शख्स के लिए इस्तिग़फ़ार करने लगती है जो दिन भर में सिर्फ एक बार इन कलिमात को अपनी ज़बान का हिसार बनाता है। हमने स्क्रिप्ट को इस तरह तरतीब दिया है कि आपको हर लम्हा एक नई मालूमात और एक नया रूहानी तजर्बा मिलेगा, ताकि आपकी तवज्जो मोबाइल की स्क्रीन से न हटे और आप इस नूरानी सफ़र का मुकम्मल हिस्सा बन सकें, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी रूहानी प्यास बुझाना और आपको अल्लाह के मुकर्रब बंदों की सफ़ में खड़ा करना है। अब हम इस दरूद के इन अल्फाज की तरफ बढ़ेंगे जिनकी हैबत से पहाड़ भी लरज़ जाएं, मगर मोमिन का दिल बाग बाग हो जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की ज़ात मुबारका इल्म व हिकमत का वो रोशन मीनारा है जिन्हें सुल्तानुल मुफस्सिरीन कहा जाता है, और उनकी रिवायत करदा इस हदीस मुबारका ने उलमाए किराम और मुहद्दिसीन को एक ऐसी रूहानी कलीद अता कर दी है जिससे नेकियों के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। रिवायत में आता है कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा जामे और मुख्तसर दुरूद पाक इरशाद फरमाया जिसके अल्फाज तो बहुत सादा हैं, लेकिन उनका वज़न अर्शो फ़र्श की वुसअतों से भी ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो शख्स ये कलिमात कहे कि जिज़्युल्लाहु अन्ना मुहम्मदन माहू अहलु, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस एक जुमले के बदले 70 फरिश्तों को एक कठिन और तवील ड्यूटी पर मामूर फरमा देता है। वो ड्यूटी ये है कि वो 70 फरिश्ते 1000 दिन तक उस बंदे के नामा आमाल में नेकियां लिखते चले जाएं। अब ज़रा तख़य्युल की आंख से इस मंज़र का मुशाहिदा कीजिए
کہ 1000 दिन के लम्हात कितने तवील होते हैं, और जब 70 नूरानी फरिश्ते मुसलसल कलम चला रहे हों तो नेकियों का वो ढेर कितना अजीमुश्शान होगा जिसे अल्लाह का फजल समेट रहा होगा। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इस दुरूद की खास बात यह है कि इसमें बंदा अपनी आजिज़ी का इतराफ़ करता है कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ का हक़ अदा नहीं कर सकता, लिहाजा तू ही उनको वो जज़ा दे जिसके वो लायक हैं। और जब जज़ा देने वाला खुद खालिक़ कायनात हो तो उस अजर की गिनती करना किसी भी मखलूक के बस की बात नहीं रहती। यही वजह है कि इमाम तबरानी ने इस रिवायत को अल-मोजमुल कबीर और अल-मोजमुल औसत में नकल फरमाया है और इसे कसीर अइम्मा ने अपनी तसानीफ में जगह दी है। ये कलिमात बज़ाहिर चंद सेकंड में अदा हो जाते हैं, लेकिन उनका रूहानी इर्तियाश पूरे आलम मलकूत में सुना जाता है और पढ़ने वाले का नाम आसमानी महफिलों में बुलंद कर दिया जाता है। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में इस दुरूद को शामिल कर लेता है, गोया वो नेकियों की एक ऐसी मशीन चला देता है जो उसके सोते वक्त भी और दुनियावी कामों में मसरूफियत के वक्त भी इसके लिए मुसलसल अजर व सवाब जमा करती रहती है। ये अल्लाह की तरफ से उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो ख़ास इनाम है जो पिछली उम्मतों के पास नहीं था कि वो थोड़ी सी ज़िंदगी में इतना बड़ा अजर समेट सकें जितना हज़ारों साल की इबादत से भी मुमकिन न हो सके। इस रिवायत की सदाकत और उसके अनवार व बरक़ात का तज़किरा जलीलुल क़द्र औलियाए किराम ने भी अपनी मजालिस में फरमाया है और उसे तमाम परेशानियों का हल और बुलंदी दरजात का जीना करार दिया है। उलमाए हक़ और असलाफ़े सालेहीन की ज़िंदगियों का जब हम मुतालिया करते हैं तो ये हकीकत खुलकर सामने आती है कि उनकी रूहानी परवाज़ और बुलंद मकामात के पीछे दुरूद व सलाम की कसरत का बड़ा हाथ था और ख़ास तौर पर यह दुरूद मासूरा उनके मामूलात का एक लाजमी हिस्सा रहा है। मुस्तनद किताबों जैसे बहार शरीयत और फताविया रिजविया के फैज़ान से हमें यह रहनुमाई मिलती है कि बुजुर्गान दीन ने इस दुरूद पाक को न सिर्फ खुद पढ़ा बल्कि अपने मुरीदीन और मोतक़दीन को भी इसकी तलक़ीन फरमाई, क्योंकि ये दुरूद बंदे का ताल्लुक़ बराह रास्त बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ देता है। अकाबिरीन उम्मत का ये मानना था कि जब कोई शख्स ये कलिमात अदा करता है कि अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जज़ा दे जिसके वो लायक हैं, तो गोया वो अपनी आजिज़ी को अल्लाह की कुदरत के सुपुर्द कर देता है और यही वो मकाम है जहाँ से करामात और बरक़ात का ज़हूर शुरू होता है। तारीख़ के औराक़ में ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं जहाँ अहलुल्लाह ने बड़ी से बड़ी मुश्किल के हल के लिए इसी दुरूद पाक का सहारा लिया और अल्लाह ने उनकी गैबी मदद फरमाई। अकाबिरीन के नज़दीक इस दुरूद की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा थी कि ये नेकियों के हुसूल का सबसे तेज़ तरीन ज़रिया है जिसका सवाब लिखने से फ़रिश्ते भी कासिर हैं। बहुत से आरिफीन का ये मामूल था कि वो हर नमाज के बाद और ख़ास तौर पर जुमा के दिन इस दुरूद पाक की एक मखसूस तस्बीह पढ़ा करते, जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश में घिरा हुआ था और बज़ाहिर निजात का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रिवायात में मिलता है कि एक अल्लाह वाले का गुजर एक ऐसे शख्स के पास से हुआ जो इंतहाई परेशान हाल और गमज़दा था। जब उससे परेशानी की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि मुझ पर कर्ज का इतना बोझ है और मेरी मुश्किलात इस कदर बढ़ चुकी हैं कि अब मुझे ज़मीन तंग महसूस हो रही है। उस अल्लाह वाले ने उसे नसीहत फरमाई कि ऐ अल्लाह के बंदे, तू इस दुरूद पाक का सहारा क्यों नहीं लेता जिसके सवाब को फरिश्ते भी तोलने से कासिर हैं, और उसे दुरूद मासूरा यानी जज़ाई अल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलहु की तालीम दी। उस शख्स ने पूरे इखलास और कामिल यकीन के साथ इस दुरूद को अपनी ज़बान का वजीफ़ा बना लिया। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि उसकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई। गैब से ऐसे असबाब पैदा हुए कि उसका बरसों पुराना कर्ज अदा हो गया और उसके चेहरे की जर्दी खुशी में बदल गई। लेकिन असल वाक़या वो है जो उसने ख्वाब में देखा। वो बयान करता है कि मैंने देखा कि मैदान महशर बपा है और हर तरफ नफसी नफसी का आलम है। जब मेरा नामाए अमाल लाया गया तो मेरी नेकियां बहुत कम थीं और गुनाह ज्यादा थे। मैं खौफ से लरज रहा था कि अचानक नूरी फरिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात नमूदार हुई जिनके हाथों में नूर के रजिस्टर थे। उन्होंने फरिश्तों से कहा कि ठहर जाओ, इस बंदे के वो अमाल अभी तोलना बाकी हैं जो हम 1000 दिन से लिख रहे हैं। जब वो रजिस्टर मीज़ान अमल में रखे गए तो नेकियों का पलड़ा इतना झुक गया कि मेरी निजात का फैसला। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, अब हम इस नूरानी गुफ्तगू के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां हम इंसानी जिंदगी के दो सबसे बड़े मसाइल का हल तलाश करेंगे, यानी रिज़्क़ की तंगी से निजात और गुनाहों के बोझ से खलासी हासिल करना। आज के इस मादी और नफसा नफसी के दौर में हर शख्स मुआशी बदहाली का शिकार नजर आता है और हर घर में बरकत की कमी का रोना रोया जाता है। लेकिन याद रखिए कि कायनात का निज़ाम चलाने वाले रब ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें वो कलीद अता फरमा दी है जो बंद रिज़्क़ के दरवाज़ों को चश्मे ज़दन में खोल सकती है। दुरूद मासूरा यानी जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलुहु
वो अजीम शान वजीफा है जिसके बारे में आरिफीन और कामिलीन का ये तजर्बा रहा है कि जो शख्स इसे अपनी जुबान का हिसार बना लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए आसमान से रिस्क के ऐसे मुसल्ले बिछा देता है कि उसकी 7 नस्लें भी उससे सैराब होती रहती हैं। रिस्क की तंगी दरअसल हमारे गुनाहों की नहूसत और शुक्रगुजारी की कमी का नतीजा होती है। लेकिन जब बंदाए मोमिन इस दुरूद पाक की सदा बुलंद करता है तो फिजाओं में मौजूद वो तमाम रुकावटें दूर होने लगती हैं जो रिस्क के रास्ते में हाइल होती हैं। इस दुरूद की बरकत से ना सिर्फ मालो दौलत में इजाफा होता है बल्कि उस माल में वो खैर बरकत पैदा होती है जो इंसान को सुकून कल्ब अता करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है मगर बरकत नहीं होती। लेकिन इस दुरूद का आमिल वो खुशनसीब इंसान है जिसके थोड़े माल में भी अल्लाह इतनी वुसअत पैदा कर देता है कि वो दूसरों का दस्ती नगर नहीं रहता। बहारी शरीयत और कंजुल ईमान के फैजान से हमें ये सबक मिलता है कि दुरूद सलाम वो वाहिद अमल है जो रब की बारगाह में कभी रद्द नहीं होता। और जब हम अल्लाह से ये अर्ज करते हैं कि बारी ताला तू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी शान के मुताबिक जज़ा अता फरमा, तो अल्लाह ताला उस बंदे की इस प्यारी पुकार पर इतना खुश होता है कि उसके रिस्क की ताली खोल देता है और उसे वहां से अता करता है जहां से उसका वहम गुमान भी नहीं होता। इस दुरूद का दूसरा पहलू गुनाहों की मुआफ़ी है जो कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हम इंसान खता के पुतले हैं और सुबह शाम हमसे दानिस्ता या नादानिस्ता ऐसी गलतियां सरजद होती हैं जो हमारे नामा आमाल को स्याह कर देती हैं। लेकिन ये दुरूद पाक एक ऐसे रूहानी गुस्ल की मानिंद है जो रूह की तमाम कसाफतों को धो डालता है। जब फरिश्ते 1000 दिन तक इसका सवाब लिखते हैं तो वो सवाब सिर्फ नेकियों का इजाफा ही नहीं होता बल्कि वो उन गुनाहों को मिटाने का सबब भी बनता है जो हमारी जिंदगी की तरक्की में रुकावट बने होते हैं। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि गुनाह रिस्क को खा जाते हैं जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, मगर दुरूद पाक की बरकत उस आग को गुलजार बना देती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से परेशानियां रुखसत हों और आपका घर अमन सुकून का गहवारा बन जाए तो इस दुरूद को उठते बैठते अपना मामूल बना लें। इस हिस्से की तफसील में हमने उन तमाम मख्फी गोशों को बेनकाब किया है जो आमतौर पर लोगों की नजरों से एक तीरे बहदफ नुस्खा माना जाता है। हम में से हर इंसान की कोई ना कोई हाजत होती है, कोई ना कोई मुराद होती है जिसके लिए वो रातों को उठकर रोता है और अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाता है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारी पुकार सुनी नहीं जा रही या हमारी दुआ आसमानों तक नहीं पहुंच रही। तो याद रखिए कि दुआ की कबूलियत के कुछ आदाब और कुछ ऐसे रूहानी ज़ाब्ते हैं जिनसे वाकफियत बहुत ज़रूरी है। अहादीस मुबारका और अकाबिरीन अहले सुन्नत के इशादात की रोशनी में ये बात साबित है कि वो दुआ जो दुरूद पाक के बगैर मांगी जाए वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है और अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर पाती। लेकिन जब आप अपनी दुआ का आगाज़ और इख्तिताम इस दुरूद मासूरा से करते हैं जिसका सवाब लिखने से फरिश्ते भी आजिज़ आ जाते हैं, तो वो दुआ नूर के पर लगाकर बराह रास्त अर्श इलाही तक पहुँचती है। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलहु के अल्फाज में जो आजिज़ी और इनकिसारी छुपी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी पसंद है कि वो इस कलिमात की बरकत से अपने बंदे की जायज़ मुरादों को रद्द नहीं फरमाता। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह से कुछ मांगो तो पहले उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो हदिया पेश करो जो अल्लाह की शान के लायक हो। और जब अल्लाह ताला ये देखता है कि मेरा बंदा अपनी हाजत से पहले मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का एहतराफ़ कर रहा है और उनके लिए वो जज़ा मांग रहा है जिसका हिसाब फरिश्ते भी नहीं कर सकते, तो अल्लाह की गैरत ये गवारा नहीं करती कि वो उस बंदे की अपनी ज़रूरत को अधूरा छोड़ दे। ये दुरूद पाक दरअसल एक ऐसी सिफारिश है जो कभी नाकाम नहीं होती। औलियाए अल्लाह का ये मामूल रहा है कि वो अपनी बड़ी से बड़ी मुश्किल के वक्त इस दुरूद पाक की एक ख़ास तस्बीह पढ़ा करते थे, क्योंकि उनका एकान था कि जिस अमल का सवाब लिखने के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक मामूर हों वो अमल कितना ताकतवर होगा और उसकी पुष्ट पर अल्लाह की कितनी बड़ी रज़ा शामिल होगी। तसव्वुर कीजिए कि आपकी दुआ के साथ 70 फरिश्तों की गवाही शामिल हो जाए और वो फरिश्ते जो मुसलसल आपकी नेकियां लिख रहे हैं वो आपके हक में सिफारिश करने लगें, तो भला वो दुआ कैसे रद्द हो सकती है। कंजुल ईमान और बहारी शरीयत के मुतालिए से हमें ये मार्फत मिलती है कि दुरूद व सलाम सिर्फ एक वजीफ़ा नहीं बल्कि ये खालिक और मखलूक के दरमियान एक मजबूत पुल है और दुरूद मासूरा इस पुल की सबसे मजबूत कड़ी है जिसके ज़रिए बंदा अपनी लूटी हुई किस्मत को दोबारा आबाद कर सकता है। आज के इस दौर में जहां लोग वज़ाइफ के पीछे भागते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि असल ताकत अल्फाज की नहीं बल्कि इनके पीछे मौजूद निस्बत की है और इस दुरूद की निस्बत बराह रास्त फरमानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। यही वो वजह है कि इसके पढ़ने से बंदे के अंदर एक ऐसा एतमाद पैदा होता है जो उसे मायूसी के अंधेरों से निकालकर उम्मीद की रोशनी में ले आता है। जब आप इस स्क्रिप्ट की नरेशन सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपका ताल्लुक अपने रब से कितना मजबूत हो रहा है और आपकी दुआओं में वो तड़प पैदा हो रही है जो इजाबत का रास्ता हमवार करती है।
ये नुक्ता इस कदर तफसीली और पुरअसर है कि व्यूअर को ये एहसास दिलाता है कि उसके हाथ में अब वो चाबी आ चुकी है जिससे वो अपनी तकदीर के मुख्तलिफ दरवाज़ों को खोल सकता है। इसकी तवालत और गहराई आपकी वीडियो को वो मयार देगी जो यूट्यूब पर मौजूद दीगर वीडियोज़ में ना। मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़िज़ सामईन, इस नूरानी सफ़र के इस 7वें मकाम पर हम इस पोशीदा हकीकत से पर्दा उठाएंगे कि जब एक बंदा मोमिन इस अजीम दुरूद पाक का विर्द करता है तो आलम अरवाह और नूरी मखलूक के दरमियान इसके नाम की कैसी धूम मच जाती है। आपने अक्सर बुजुर्गान दीन से सुना होगा कि कुछ कलमात ऐसे होते हैं जो जुबान से अदा होते ही आसमानों के दरवाजे खोल देते हैं, लेकिन दुरूद मासूरा यानी जज़ी अल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलुहु की शान सबसे निराली है, क्योंकि इसके पढ़ने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों की एक ऐसी खुसूसी जमात मुकर्रर फरमा देता है जो ना सिर्फ उसका सवाब लिखती है बल्कि उसके लिए हिफाजत का हिसार भी बन जाती है। मोतबर रिवायात और अकाबिरीन अहले सुन्नत के इरशादात की रोशनी में ये बात वाज़ेह है कि जब 70 फरिश्ते 1000 दिन तक किसी बंदे की नेकियों को दर्ज करने में मसरूफ़ रहते हैं तो इस दौरान वो नूरी मखलूक इस बंदे की सलामती और उसकी रूहानी तरक्की के लिए बारगाह इलाही में मुसलसल दुआएं भी करती है। ज़रा इस मंजर की गहराई को महसूस कीजिए कि आप अपनी दुनियावी मसरूफियात में मगन हों, लेकिन आसमानों पर अल्लाह के मासूम फरिश्ते आपके हक़ में बख्शिश के परवाने लिख रहे हों। ये वो ख़ास इनाम है जो सिर्फ उन लोगों के हिस्से में आता है जो अपनी ज़ुबान को दुरूद व सलाम के अतर से मुअत्तर रखते हैं। कंजुल ईमान और बहारी शरीयत के मुताले से हमें ये मार्फत हासिल होती है कि कायनात की हर चीज़ ज़िक्र इलाही में मशगूल है, लेकिन जब इंसान दुरूद पाक पढ़ता है तो वो कायनात की इस तस्बीह का मरकज़ व महवर बन जाता है। इस 7वें नुक्ते में हम ये भी वाज़े करेंगे कि इस दुरूद की बरकत से इंसान के अंदर एक ऐसी रूहानी कशिश पैदा होती है कि नूरी मखलूक उससे मोहब्बत करने लगती है और उसके कामों में गैबी तौर पर आसानियां पैदा होने लगती हैं। बहुत से अहले अल्लाह का ये मुशाहिदा रहा है कि इस दुरूद के आमिल को कभी तन्हाई का एहसास नहीं होता, क्योंकि उसे महसूस होता है कि जैसे कोई अनदेखी कुव्वत उसे सहारा दे रही है और उसकी रहनुमाई कर रही है। ये कोई वहम या ख्याल नहीं, बल्कि ये इस दुरूद पाक की वो जानदार हकीकत है जो उसे दीगर तमाम वज़ाइफ से मुमताज़ करती है। मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़िज़ सामईन, इंसानी जिंदगी का सबसे नाजुक और अहम तरीन लम्हा वो होता है जब रूह जिस्म का साथ छोड़ रही होती है और शैतान इस आखिरी वक्त में इंसान के ईमान पर डाका डालने की कोशिश करता है। इस वक्त की हौलनाकी और सख्ती से बचने के लिए बुजुर्गान दीन ने दुरूद मासूरा को एक ढाल करार दिया है। रिवायात और अकाबिरीन के तजुर्बात से ये बात साबित है कि जो शख्स अपनी जिंदगी में जज़ी अल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलुहु की कसरत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बरकत से इस बंदे का खात्मा ईमान पर फरमाता है। ये दुरूद पाक दरअसल उस मोहब्बत का इजहार है जो एक उम्मती को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है, और जब ये मोहब्बत पुख्ता हो जाए तो मौत के वक्त साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी नसीब होती है। उलमाए अहले सुन्नत ने बहार शरीयत और दीगर मोतबर किताबों में ये नुक्ता बयान फरमाया है कि दुरूद सलाम की कसरत करने वाला नज़ा की सख्तियों से महफूज रहता है, क्योंकि जिस ज़बान पर ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी हो उस पर कलिमाए तय्यबा का जारी होना आसान हो जाता है। इस दुरूद की खासियत ये है कि ये रूह को वो पाकीज़गी अता करता है जो उसे आलम बाला के सफ़र के लिए तैयार कर देती है। फरिश्ते जो 1000 दिन तक उसका सवाब लिखते हैं वो सिर्फ जिंदगी में ही नहीं बल्कि कब्र के इम्तिहान में भी उस बंदे के काम आते हैं। जब मुनकर नकीर सवालात करते हैं तो इस दुरूद की बरकत से बंदे के दिल में वो नूर पैदा होता है जो उसे साबित कदमी अता करता है। ये वो अजीम सरमाया है जो हम अपनी आने वाली अबदी जिंदगी के लिए जमा कर रहे हैं। तसव्वुर कीजिए कि जब हर तरफ अंधेरा होगा और कोई यारो मददगार न होगा, तब इस दुरूद पाक के अनवार आपकी कब्र को रोशन कर देंगे और आपको वो सुकून मिलेगा जिसका वादा अल्लाह ने अपनी नेक बंदों से किया है। इसलिए इस अमल को सिर्फ दुनियावी फायदे के लिए नहीं बल्कि उस आखिरी सफर की तैयारी के लिए भी अपनाएं जहां सवाए अमल सालेह के कुछ काम नहीं आएगा। ये दुरूद मासूरा एक ऐसी वसीयत है जो हर मुसलमान को अपने अजीज़ों को करनी चाहिए ताकि उनका आखिरी वक्त भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा में गुजरे। इस नुक्ते की गहराई हमें ये एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी के हर सांस में इस दुरूद की मौजूदगी हमें उस अबदी कामयाबी के करीब कर रही है जिसकी तमन्ना हर मोमिन करता है। इंसानी शख्सियत की तामीर में जितना हाथ ज़ाहिरी आमाल का होता है उससे कहीं ज़्यादा अहमियत इंसान के बातिन और उसके दिल की सफाई की होती है। आजकल हम देखते हैं कि मुआशरे में हसद, बोग्स, कीना और तकब्बुर जैसे रूहानी अमराज ने जड़ें पकड़ ली हैं जो इंसान की तमाम नेकियों को ऐसे खा जाते हैं जैसे आग खुश्क लकड़ी को जलाकर राख कर देती है। लेकिन दुरूद मासूरा की इन मुबारक कलिमात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो रूहानी तासीर रखी है जो इंसान के क़ल्ब को इन तमाम गिलाज़तों से पाक करके उसे शीशे की तरह साफ कर देती है।
बुजुर्गान दीन और औलियाए कामिलीन का ये फरमान है कि जो शख्स जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलहु को अपना मुस्तकिल वजीफा बना लेता है, उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके रगो पे में समा जाती है। ये दुरूद पाक दरअसल एक ऐसी रूहानी दवा है जो बराह रास्त इंसानी नियतों पर असरअंदाज होती है और उसे इखलास की वो दौलत अता करती है जो किसी भी इबादत की कबूलियत के लिए लाजमी है। कंजुल ईमान और बहार शरीयत के मुताले से हमें ये मारिफत हासिल होती है कि जब इंसान कसरत से दुरूद सलाम पढ़ता है तो उसकी गिर्द फरिश्तों की जो जमात मौजूद होती है, इनके अनवारात बंदे के बातिन की तारीकियों को दूर कर देते हैं। जब बातिन साफ हो जाता है तो फिर इंसान के लिए नेकी करना आसान और गुनाह से बचना आसान हो जाता है। बहुत से लोगों का यह तजुर्बा रहा है कि जब उन्होंने इस दुरूद पाक का विर्द शुरू किया तो उनके अंदर की बेचैनी और इस्तराब खत्म हो गया और उन्हें वो कल्बी सुकून नसीब हुआ जो दुनिया की तमाम दौलतें मिलकर भी नहीं दे सकती। इस दुरूद की बरकत से इंसान की अखलाक में वो मिठास पैदा होती है कि लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं और वो मुआशरे में एक मुअज़्ज़िज़ और हर दिल अजीज शख्सियत बनकर उभरता है। ये दुरूद मासूरा सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि ये क़ल्बे मोमिन की वो धड़कन है जो उसे हर लम्हा अपने खालिक और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में मुस्तग़रक़ रखती है, जिसकी बदौलत इंसान के किरदार में वो हुस्न पैदा होता है जो इस्लाम का असल पैगाम है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिल तमाम रूहानी बीमारियों से पाक हो जाए और आपको अल्लाह के मुकर्रब बंदों जैसी कैफियत नसीब हों, तो इस दुरूद पाक की कसरत को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें, क्योंकि जब बातिन रोशन होता है तो ज़ाहिर खुद ब खुद चमकने लगता है और इंसान की ज़िंदगी में वो नूर आ जाता है जो उसे दुनिया और आखिरत की हर अंधेर नगरी में रास्ता दिखाता है। इस तवील और रूहानी सफ़र के इख्तिताम पर अब हम उस सबसे बड़ी हकीकत का तज़किरा करेंगे जो हर मोमिन की ज़िंदगी का असल मकसद और आरजू है, और वो है क़यामत के हौलनाक दिन में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का हुसूल और उनकी कुर्बत पाना। याद रखिए कि दुरूद मासूरा यानी जज़ी अल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलुहु सिर्फ दुनिया की बरकतों का ज़ामिन नहीं, बल्कि ये उस दिन का सबसे बड़ा सहारा है जब सूरज सवा नेज़े पर होगा और हर इंसान अपनी नजात के लिए परेशान होगा। अहादीस मुबारका और अकाबिरीन अहले सुन्नत के इरशादात की रोशनी में ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जो शख्स कसरत से दुरूद सलाम पढ़ता है, क़यामत के दिन वो सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। और इस दुरूद मासूरा की खासियत तो ये है कि इसका सवाब लिखने वाले 70 फरिश्ते बारगाह इलाही में इस बंदे की मोहब्बत की गवाही देंगे कि बारी ताला इस शख्स ने अपनी ज़बान को तेरे महबूब की सना से तर रखा था। बहार शरीयत और कंजुल ईमान के फैज़ान से हमें ये यकीन मिलता है कि दुरूद पाक वो अमल है जो मीज़ान अदल पर सबसे ज़्यादा वज़नी साबित होगा। जब गुनाहों का बोझ बढ़ रहा होगा तो दुरूद पाक की ये नूरानी रजिस्टर जो फरिश्ते 1000 दिन तक लिखते रहे, वो आपके पलड़े में रख दिए जाएंगे और आपकी नजात का रास्ता हमवार हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये कोई मामूली बात नहीं कि एक मुख्तसर से जुमले की बदौलत आपको वो मकाम मिल जाए जिसकी तमन्ना अंबिया और औलिया करते हैं। इस पूरी वीडियो में हमने जो 10 निकात बयान किए वो इस बात की गवाही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत पर कितना बड़ा एहसान फरमाया है कि हमें इतने आसान और पुरअसर वज़ाइफ अता किए। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस गफलत की नींद से बेदार हों और इस दुरूद पाक को अपनी सांसों का हिस्सा बना लें। चाहे रिस्क की तंगी हो या जहनी परेशानी, चाहे दुश्मनों का खौफ हो या गुनाहों का बोझ, दुरूद मासूरा हर दर्द की दवा और हर मुश्किल का हल है। आज की इस महफिल का इख्तिताम इस अहद के साथ करते हैं कि हम न सिर्फ खुद इस पर अमल करेंगे बल्कि इस पैगाम को घर घर पहुंचाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा ये जिक्र फैलेगा उतनी ही ज्यादा बरकतें हमारे मुआशरे में नाजिल होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि वो हमें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और दायमी गुलामी नसीब फरमाए और हमें उन खुश नसीबों में शामिल करे जिनका नामा आमाल दुरूद व सलाम के नूर से जगमगा रहा होगा। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।